शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़की और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। जैसे सिखाया जाता है अगर कोई लड़की छोटे से गलती करती है तो उसे बोलते हैं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो, जबकि लड़कों को कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? गुरुजी वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी को भी हीरा मान लिया जाए बिना तरासे हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पहले इस वीडियो को देखें, इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मतलब हमारी सोसाइटी के लोग मतलब शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़की और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। जैसे सिखाया जाता है अगर कोई लड़की छोटे से गलती करती है तो उसे बोलते हैं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो, जबकि लड़कों को कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? क्या मतलब किसी या ये हमारी धार्मिक मान्यता पुराने से चली आ रही है कि लड़कियों को कमजोरी समझा जाएगा? समझिए, लड़का यदि 10 बजे रात को घर आता है ना तो माँ बाप ज्यादा टेंशन नहीं लेते। लड़की 10 बजे रात को आए तो बड़ी सोचनीय बात है। क्यों? जानते हैं कारण? कि लड़का होता है सरिया दुकान पे बाहर पड़ा होता है, लड़की होती है हीरा, इसलिए उसे दुकान के अंदर रखा, हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। गुरुजी वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी को भी हीरा मान लिया जाए बिना तरासे हुए? क्यों नहीं लड़कियों को सिखाया जाता है कि अपना आत्मनिर्भर बनो, खुद की सुरक्षा स्वयं करो? हमने तो 1000 बार कथा में कहा है झांसी की रानी को। आप तो कहते हैं पर लोग करते तो नहीं है। अब नहीं करते वो अलग विषय, पर मेरी अपनी देखो शास्त्रों की सोच तो मैं बताता हूँ। हमारे भारत में लड़कियों को खूब तलवार चलाना सिखाया गया है। मैं अब्दुल सलाम सगरी अलन से। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है, अभी आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि इस्लाम में ख़वातीन को मर्दों के बराबर हुकूक दिए गए हैं, तो मेरे बहुत से गैर मुस्लिम दोस्तों का ये एतराज़ है कि जब चांद की गवाही देने का मामला है तो 2 औरतों की शहादत 1 मर्द के बराबर, ये नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है? भाई साहब ने एक सवाल किया कि गैर मुस्लिम एतराज़ात करते हैं कि इस्लाम में 2 ख़वातीन की जो गवाही है वो 1 मर्द के क्यों है। भाई साहब ने एक मिसाल दी कि चांद के लिए। आम तौर पे जो एतराज़ात है वो है कि गवाही देने के वक्त 2 ख़वातीन 1 मर्द के बराबर क्यों हैं। वो चांद का नया ऐड किया है, वो चांद के बारे में भी कहूँगा मैं इंशाअल्लाह। लेकिन आम एतराज़ात जो होते हैं, ये आप मेरे एतराज़ात नंबर 14 है। वक्त नहीं था, अगर मैं तकरीर को कंटिन्यू करता था। एतराज़ात नंबर 14 है कि गैर मुस्लिम एतराज़ लेते हैं कि ख़वातीन की गवाही 2 क्यों 1 मर्द के बराबर। आप जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद ये गलत फहमी है कि हर वक्त इस्लाम में 2 ख़वातीन 1 मर्द के बराबर है। ये गलत फहमी है। चंद मौके में ऐसा होता है और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282, जो कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282 282, उसमें अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई लेन देन का मामला है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर पैसे के लेन देन के मामलात में आप उसको लिखो, लेन देन का मामला है पैसे के बारे में, उसको लिखो और आप में से 2 मर्दों की गवाही लो। अगर 2 मर्द मौजूद नहीं हैं तो आप 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही लो। 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही लो। इससे यह जाहिर होता है कि पैसे के लेन देन में अल्लाह ताला फरमाते 2 मर्द सबसे बेहतर है, 2 मर्द नहीं तो 1 मर्द और 2 ख़वातीन, 2 औरतें। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में पैसे के बारे में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मर्द के कंधों पे डाला गया है। इस्लाम में ख़वातीन को जीने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस्लाम में ख़वातीन का रोज़ी रोटी, जो खाना पीना कपड़ा मकान है, रोटी कपड़ा मकान, वो मर्द के कंधे पे है। ख़वातीन के शादी के पहले ये जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की।
शादी के बाद जिम्मेदारी है उसके शोहर की और उसके बेटे की कि खाना पीना रहना की सारी जिम्मेदारी, पैसे की जिम्मेदारी वो मर्द पे डाली गई है। तो इसीलिए क्योंकि खवातीन को जीने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका फ़र्ज नहीं है। वो चाहे तो अगर घर का खर्चा नहीं चल रहा है और अगर खवातीन कोई चाहती है कि मैं काम करूं और वो शरीयत के दायरे के अंदर वो काम हलाल काम है तो इजाज़त है उसे काम करने की, लेकिन कोई उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे कमाना और रोटी कपड़ा मकान देना वो मर्द के खांदे पे अल्लाह ताला ने डाली है। तो इस्लाम में खवातीन फाइनेंशियली सिक्योर है, मतलब पैसे के मामले में महफूज है, क्योंकि पैसे कमाना मर्द के कंधे पे डाला गया तो मर्द पैसे के बारे में लेन देन में खवातीन से ज़्यादा माहिर है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई सर्जरी करने का है, सर्जरी बस चीर फाड़, आप बीमार है, अगर कोई सर्जरी करने का है तो सबसे बेहतर है कि आप 2 सर्जन के पास जाओ। वो डॉक्टर जिसको सर्जरी की डिग्री है, MS मास्टर ऑफ सर्जरी, बेस्ट है। अगर आपको कोई सर्जरी करने का है, अगर आपको ऑपरेशन कोई करने का है, सबसे बेहतर है कि 2 सर्जन के पास जाओ और उनकी राय लो। अगर 2 सर्जन आपको नहीं मिलते तो क्या करो, 1 सर्जन और 2 MBBS आम डॉक्टर के पास जाओ। अगर 2 सर्जन नहीं मिल रहे आपको तो कम से कम 1 सर्जन के पास और 2 आम डॉक्टर के पास जाओ। सर्जन नहीं मिल रहा है तो 2 डॉक्टर के पास जाओ। आप 4 MBBS डॉक्टर के पास जाके सर्जरी नहीं कर सकते, कम से कम 1 सर्जन होना जरूरी है। दूसरी राय चाहते, दूसरा सर्जन नहीं मिल रहा है तो 2 डॉक्टर के पास जाओ। इसी तरीके से इस्लाम में क्योंकि पैसे के मामले में मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा है, वो ज्यादा माहिर है, पैसे के मामले में जब सबूत की बात आती है तो बेहतर है कि 2 मर्द। अगर 2 मर्द नहीं मिलते हैं तो 1 मर्द और 2 खवातीन। आप पैसे के मामले में 4 खवातीन की गवाही नहीं ले सकते, कुरान में ये नहीं लिखा है। अगर 2 खवातीन 1 मर्द के बराबर होते थे तो 4 खवातीन की गवाही ले सकते आप ना, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और बहुत लोग गलत तर्जुमा करते, ये कहते कुरान में सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 282 में लिखा है कि अगर एक भूल जाए तो दूसरा उसे याद दिलाए। ये जो अरबी लफ्ज तज़ील वो भूलना नहीं, उसके मानी है अगर कोई गलती करे, क्योंकि पैसे के मामले में एक खातून माहिर नहीं है, तो अगर एक खातून गलती करे तो दूसरी खातून उसे सीधा करे। इसीलिए पैसे के मामले में क्योंकि अल्लाह ताला ने माली हालात मर्द के कंधे पे डाली है, तो इसके अंदर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, पैसे के लेन देन में 2 खवातीन 1 मर्द के बराबर है। कुछ फुक़हा ये भी कहते हैं अगर कत्ल के सिलसिले में, क्योंकि खवातीन डर जाती है, उस सिलसिले में भी 2 खवातीन 1 मर्द के बराबर है। लेकिन आम तौर पे हमेशा 2 खवातीन 1 मर्द के बराबर नहीं है। सबूत के बारे में, गवाही देने के बारे में कई आयतें कुरान मजीद में, कम से कम 5 जगह है। कई सिर्फ सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 282 के अलावा कहाँ ये नहीं लिखा गया है कि वो खवातीन होना चाहिए, मर्द होना चाहिए। तलाक के सिलसिले में 2 गवाही पेश करो जो अदल के है, उसमें ये नहीं लिखा गया कि मर्द होना चाहिए, खवातीन होना चाहिए। और एक खुसूसन एक आयत है सूरह नूर की, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते, अगर कोई मर्द अपने बीवी के खिलाफ इल्जाम लगाता है और उसके पास 4 गवाही नहीं है, उसकी वाहिद गवाही काफी है। उसके आगे अल्लाह ताला फरमाते, अगर बीवी उसके खिलाफ कुछ कहना चाहती है और अगर बीवी के पास 4 गवाही नहीं है, उसकी अकेली गवाही काफी है। इस आयत से यह साबित होता है कि बीवी की 1 गवाही अपने शोहर 1 गवाही के बराबर है। इससे साबित होता है कि 1 खवातीन 1 मर्द के हिसाब से है। तो ये खुसूसन जो कुरान मजीद की आयत है, ये पैसे के लेन देन के अंदर खुसूसन 2 खवातीन 1 मर्द के बराबर है। कई चीज़ें ऐसे हैं कि इस्लाम में
खवातीन की गवाही मर्द से बेहतर है। जिस तरीके से पैसे के लेन देन में आदमी की गवाही खवातीन से बेहतर है, उस तरीके से कई मौके पे खवातीन की गवाही मर्द से ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर एक खातून मर जाती है, अगर आपको गुजुल देने का है, मैयत का गुजुल, तो उसके अंदर खवातीन की गवाही आती है। मर्द गवाही नहीं दे सकता है कि मैंने गुजुल दिया, उसमें खवातीन गवाही देंगी। अगर ऐसा मौका है कि जंगल में कोई खवातीन नहीं मौजूद है, कोई खातून नहीं मौजूद है, अगर शोहर गुजुल देता है और गवाही देता है वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे खातून की मैयत की गुजुल में खातून ही गवाही देंगी। इस तरीके से इस्लाम में हर मौके पे 2 खवातीन 1 मर्द के हिसाब से नहीं। इवन चांद के देखने के लिए रमज़ान शुरू होने के लिए फुकाहा कहते हैं कि 1 गवाही ज़रूरत है, रमज़ान ख़त्म होने के लिए 2 गवाही की ज़रूरत है। और कई फुकाहा कहते हैं ज़रूरी नहीं कि मर्द ही होना चाहिए, खातून भी हो सकती है। ये हमारे हिंदुस्तान में कि मर्द होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, इतनी लंबी होना चाहिए तो ये गवाही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जी दाढ़ी रखना अच्छी बात है, लेकिन गवाही के सिलसिले के अंदर कई फुकाहा ये कहते हैं कि खातून भी गवाही दे सकती है, और रमज़ान के पहले 1 की ज़रूरत है, रमज़ान के आखिरी में 2 की ज़रूरत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।